सबको जय मसीह की। मसीह की। मैं जीसस का थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आज शेयरिंग करने का। और आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे हालांकि 2 टॉपिक्स मिले हुए थे, अलग अलग टाइम पे मिले थे, पर आज जो मैंने पढ़ा वो मेरे सेकंड टॉपिक को कंफर्म कर रहा था। और जो फर्स्ट वर्स जिससे सब कुछ स्टार्ट होता है, हम पहले उसे पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जब हम अर्थ की अर्ली स्टेज, जब हम पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड के हम अर्ली स्टेज को जब हम देखते हैं, जब पाप नहीं आया था, वो स्टेज प्योरिटी का स्टेज था। उस वक्त कुछ डेथ नहीं थी, सिन नहीं था, टेम्पटेशंस नहीं थी। पर टेम्पटेशन कैसे आया? जब शैतान आया, और शैतान ने जब आदम और ईव को टेम्प्ट करा, तो टेम्पटेशन के बाद जब ईव उस टेम्पटेशन में गिर गई, जब आदम एंड ईव दोनों जब वो गिर गए, तब पाप आया और तब फिर मृत्यु आई। तो जब मैं लास्ट संडे जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो हालांकि मैंने जेम्स चैप्टर 1 बहुत बार पढ़ा है, मैंने बहुत बार उसमें हाईलाइट करा है, और मैंने बहुत बार टेम्पटेशन के बारे में उस बाइबल में और भी पढ़ा है, पर आज परमेश्वर ने अलग अलग उस पर वो लिखवाया। और तो पहले हम पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14। उस पर इंग्लिश में लिखा है, बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड when he is drawn away from his own lust and enticed। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो जब हम ये वर्स पढ़ते हैं तो इससे सबसे पहले ये आता है कि हम जब अपनी डिज़ायर्स को फॉरवर्ड रखते हैं, हम अपनी जो हम चाहते हैं, जो परमेश्वर के साथ लिंक नहीं करता, जो परमेश्वर की डिज़ायर्स के साथ मैच नहीं करता, जब हम उसे आगे रखते हुए चलते हैं, तब टेम्पटेशंस आती हैं। और इसको और जो इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है एंटाइस्ड, उसमें उसका मतलब है टू डू समथिंग एडवांटेजेस और डिज़ायरेबल, जो हमें एडवांटेजेस लगती है, जो हमें हमारे फ़ायदे के लिए लगती है। और एक और उस पर लिखा था, जो हमारे प्लेजर के लिए होता है, या कुछ चीज़ जो हम अपने लिए कर रहे हो और वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से ना हो। जब हम उन चीज़ों को अपने सामने रख रहे होते हैं, जो हमारी फिज़िकल डिज़ायर्स होती हैं, उनको हम अपने सामने रख रहे होते हैं, तब हम टेम्पटेशन में जाते हैं, तब हम किसी पड़ाव में आते हैं। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो टेम्पटेशंस होते हैं वो इसलिए नहीं आती कि हम स्पिरिट में हम वीक हैं, कि हमारा फेथ परमेश्वर में स्ट्रांग नहीं है। वो हमारे फेथ को और स्ट्रांग करने के लिए ही आती हैं। क्योंकि जब जीसस को टेम्प्ट करा था सैटन ने, तो सबसे पहला क्या था कि पत्थर को ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि वो जानता था कि जीसस 40 डेज तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और उनको भूख लग रही थी, तो उससे कुछ स्पिरिचुअल उस पर कुछ वो नहीं करा, उससे स्पिरिचुअल उस पर कुछ नहीं बोला कि XYZ कुछ करके दिखाओ या ऐसे कुछ हो। उसने सिंपल जो फिजिकल बेसिक डिज़ायर थी उसको सामने रखा कि बेसिक आपको फूड चाहिए, फूड को, स्टोन्स को फूड में कन्वर्ट करो। पर जीसस वो अपनी फ्लैश को वो जानते थे, उन्होंने उसे कंट्रोल करा था, और उन्होंने परमेश्वर के वचन के थ्रू, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू, उन्होंने शैतान को रिप्लाई बैक करा। और जब हम ये पढ़ते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी लाइफ के लिए कि
जब किसी भी हम टेम्पटेशन में आते हैं, उसका रीज़न हमेशा ये होता है कि वो हमारे फेथ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, और वो हमारी फिज़िकल बॉडी को, जो हमारा फ्लैश है, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। और जो सेकंड जो मेरा इसमें है सब टॉपिक, वह है टेम्पटेशंस विल कम। बाइबल में नहीं लिखा कहीं पे कि टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी। जब जॉन चैप्टर 8 में जब हम पढ़ रहे होते हैं उस एडल्टरस वुमन के लिए, जीसस ने बोला गो एंड सिन नो मोर। ये नहीं बोला गो एंड टेम्पटेशंस विल नॉट कम। टेम्पटेशंस विल कम, टेम्पटेशंस आएंगे, पर हमें उसमें गिरना नहीं है, हमें उसमें आके पाप नहीं करना है। और जैसे मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में लिखा है, जीसस कहते हैं बट वॉच एंड प्रे दैट ये एंटर नॉट इनटू टेम्पटेशन, द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसको परीक्षा क्यों कहते हैं? इसको परीक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आप चल रहे होते हो तो परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे, गुड एंड बैड दोनों कंडीशंस में। वो ये देखना चाहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती है या जब कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, क्या आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हो? क्योंकि वो फेथफुल हैं, उन्होंने कहा है कि वो फेथफुल रहेंगे हमारे साथ, पर क्या हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं? डिसाइपल्स जो थे वो जीसस के साथ पूरे उनकी मिनिस्ट्री के टाइम तक रहे, पर तब भी जब उनको पकड़ने के लिए आए तो वो सब भाग गए थे जीसस को छोड़ के। तो स्पिरिट में वो सब चाहते थे कि वो परमेश्वर, कि वो जीसस के साथ रहें, कुछ भी अटैक हो तो वो फाइट बैक करें, पर वो अपने फिजिकल उसको देखते हुए वो नहीं कर पाए। तो ये वही समझा रहा है कि जो हमारी फिजिकल जो सिचुएशंस होती है, जो हमारी फिजिकल कंडीशंस होती हैं, टेम्पटेशंस उसके बिहाफ पर आते हैं, उसको हाईलाइट करते हुए आते हैं, उसको सामने रखते हुए आते हैं कि तुमसे ये नहीं हो सकता, या वो डिस्ट्रैक्शन की तरह आएंगी। कि जैसे कि अगर किसी को चॉकलेट पसंद है तो वो गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक आया, सबसे पहले चॉकलेट की शॉप साइड में है, तो ये हो सकता है कि वो गाड़ी पार्क करके चॉकलेट ले। बेसिक, बहुत सिंपल से वो टेम्पटेशन। आप अपनी फिजिकल डिज़ायर को सामने रखते हुए चल रहे हो, हालांकि आपको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट आपको उस कंडीशन में, अगर आपको नहीं, डॉक्टर्स ने अगर मना करे कि ओवर चॉकलेट नहीं खानी है, पर आप तब भी जाके चॉकलेट खा रहे हो, तो वो टेम्पटेशन आई, आपके फिजिकल डिज़ायर के हिसाब से आई और आप वहाँ पे चले गए। तो सबसे इजी एग्जांपल ये है। और जब हम और पढ़ते हैं जेम्स चैप्टर 1 उसके 15th वर्स में लिखा है, देन व्हेन लस्ट इज कंसीव्ड इट ब्रिंग इट फोर्थ सिन, एंड सिन व्हेन इट इज फिनिश्ड इट ब्रिंग इट फोर्थ डेथ। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टेम्पटेशन ईव को टेम्प्ट किया, ईव ने फ्रूट खाया, आदम ने फ्रूट खाया, सिन दुनिया में आया और उसके वजह से मृत्यु आई। ये वही सेम चीज़ वो उसे अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर हम किसी टेम्पटेशन में गिरते हैं, हम जो अपनी फ्लैशली डिज़ायर्स को, अपनी शरीर के जो डिज़ायर्स होते हैं उनको परमेश्वर के उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए अगर हम आगे चलते हैं, और अगर हम गिरते हैं और अगर हम उस साइकिल में गिरे रहते हैं कि हमने परमेश्वर से बोला परमेश्वर हमें माफ़ कर दो, हम वापस नहीं करेंगे, पर हम वापस वही सेम चीज़ करते हैं, तो वो टेम्पटेशन धीरे धीरे वो नॉर्मल टेम्पटेशन से
बढ़ के वो सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप उस सिन से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो, जैसे बाइबल में लिखा है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सिन, जैसे इसमें लिखा है, व्हेन एंड सिन व्हेन इट इज फिनिश्ड ब्रिंग इट फॉर डेथ। वो एंड रिजल्ट, आप हेवन में नहीं जा पाओगे। परमेश्वर जब जज करेंगे तो वो देखेंगे कि आपको जो एक ट्रायल, आपको एक टेस्ट जो दिया था, आपने उसमें कैसा करा। और परमेश्वर देखते हैं सबके हिसाब से, वो अलग अलग टेस्ट पेपर बनाते हैं। जैसे हमारी फिज़िक्स की क्लास में था, क्योंकि हमारी क्लास बाकी फिज़िक्स की क्लास से अच्छी थी, तो सर हमारे लिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस देते थे, और जो दूसरी क्लास जो उतनी अच्छी नहीं थी उसके लिए कम हार्ड क्वेश्चंस देते थे। तो परमेश्वर आपकी लाइफ को हर वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि आप क्या, आपकी फिजिकल उसमें स्ट्रांग हो, और वो उस हिसाब से आपका टेस्ट लेते हैं। वो उस हिसाब से आपको देखते हैं कि क्या हम फेथफुल रहेंगे। और जैसे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 and 3 में लिखा है, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो जब इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर हमें लग रहा है कि हमसे ये नहीं हो सकता, कि ये टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कि ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे लिए, तो हमें उसमें दुखी नहीं होना है। हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ये खुश होना है कि हाँ, हम वीक हैं, पर परमेश्वर उसमें हमारी स्ट्रेंथ बनेंगे। अगर हम उस वीकनेस को वीकनेस की तरह नहीं रखें, पर उसको एक परमेश्वर के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह रखें कि हाँ, मैं यहाँ पे वीक हूँ, और इस ट्रायल की वजह से मुझे पता चला है कि मैं यहाँ पे वीक हूँ, तो उसके लिए दुआ करनी है कि परमेश्वर, मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ, आप मेरी स्ट्रेंथ बने, और वो मानेंगे। और जैसे जब हम जोना का एग्जाम्पल देखते हैं, वो डर गया था, उसको निन्वे जाने के लिए बोला था, वो डर गया था, और वो तर्शिश को जा रहा था। बोट्स दोनों शिप्स होंगी वहाँ पे, पर उसने तर्शिश की शिप को चूज करा। वो डर के मारे भागा। अगर सिर्फ निन्वे की शिप होती तो वो जाता, पर तर्शिश की भी शिप थी तो उसने उसे चूज करा। पर परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने अपने तरीके से उसको शिप से पहले समुद्र में फेंकवाया, फिर उसको एक बड़ी सी फिश के पेट में 3 दिन तक रखा। तो उन 3 दिन में उसने दुआ करी, वो परमेश्वर के साथ और क्लोज हुआ। उसने परमेश्वर को अपनी वीकनेस बताई कि वो उतना बोल्डली प्रीच नहीं कर सकता वहाँ पे, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो उसे मार देंगे। उसने अपने फियर को परमेश्वर के साथ शेयर करा, और परमेश्वर ने उसकी उस वीकनेस को हटा के उसकी स्ट्रेंथ बने। और जब वो वहाँ गया तो उसने बोल्डली प्रीच करा, वो डरा नहीं उन लोगों से, और पूरा वो निन्वे का जो शहर था वो पूरा बचाया गया। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम परमेश्वर के हाथ में अपने उस सिचुएशन को सौंपें, हम परमेश्वर की और नज़दीकी में आए उस सिचुएशन के थ्रू। तो तभी जब हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं, हमें दुखी नहीं होना है, हमें खुश रहना है कि अगर आपके पास जितना हार्ड क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसका ये मतलब है कि आप उतने हाई लेवल पर हो। जितनी ज़्यादा आपको लगता है कि आपको इस डिस्ट्रैक्शन को पार करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लान रखा है, कि शैतान कोशिश कर रहा है कि आप इस डिस्ट्रैक्शन से नहीं निकल पाओ।
और जैसे लिखा है जेम्स चैप्टर 1 वर्स उसकी 12th वर्स में लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन दैट एंड्योरेड टेम्पटेशंस, फॉर ही हैज ट्राइड, he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो जब हम ये वर्ष पढ़ते हैं तो वो ये समझा रहा है कि अगर हम जो हमारी सिचुएशंस हैं उसमें हम परमेश्वर की ओर देखते हुए चलें, हम उसमें अपनी फिजिकल उसको वो नहीं देखे, हम अपने आसपास जो समुंदर है, जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं उसको नहीं देखे, पर हम सिर्फ अगर परमेश्वर को देखते हुए चलेंगे तो हम उस सिचुएशन को हम इजीली हम कॉन्कर कर सकते हैं। और जब हम वो सिचुएशन को कॉन्कर करेंगे तो इसमें लिखा है He shall receive crown of life, और वो क्राउन जो वो मुकुट है वो हमें मिलेगा। और बाइबल में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जब जो कैरेक्टर्स थे उनको बहुत बार सिचुएशंस में डाला गया जब उनके पास और कुछ चॉइस नहीं थी, पर उन्होंने तब भी परमेश्वर को आगे रखा। जैसे नोआ था, सब उसको कह रहे थे कि कुछ पॉइंट नहीं है इतनी बड़ी आर्क बनाने का, उसने कभी फ्लड नहीं देखा, उसके पास हर एक रीज़न था कि वो आर्क को छोड़ दे बनाने से। उसको लोगों ने बोला भी होगा, उसको खुद में से टेम्प्ट हुआ होगा कि मैं छोड़ देता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ बादल कुछ नहीं आए, कुछ साइन तक नहीं है, पर उसने नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर की बात मानी, उसने तब भी उस आर्क को बिल्ड करा जब सब ऑपोजिट जा रहे थे। और एंड में हम क्या देखते हैं, हम एंड में ये देखते हैं कि एंड में वो और उसकी फैमिली वो बचाई जाती है, सिंपली क्योंकि उससे परमेश्वर की बात को आगे रखते हुए वो चलता रहा, सिंपली कि वो उस टेम्पटेशन में नहीं गिरा, उसने अपने उस टेस्ट को पार करा परमेश्वर की गाइडेंस लेते हुए। और उसने अपने उस टेस्ट से वो सीखा कि वो परमेश्वर पे रिलाई कर सकता है, कि जो परमेश्वर कह रहे हैं उस पे वो इजीली रिलाई कर सकता है क्योंकि वो एक्यूरेट है। और फिर जब हम देखते हैं डैनियल के जो 3 दोस्त थे, शद्रक मेशक और अबेदनगो की, जब हम स्टोरी को देखते हैं, सबको बोला गया था कि वो राजा की मूर्ति के सामने सर झुकाएं उसको वर्शिप करने के लिए, पर वो 3 नहीं झुके। सोल्जर्स ने और ज़बरदस्ती करी होगी पर वो नहीं झुके। उनको सब ने बोला होगा कि वो झुके पर वो नहीं झुके। ये एक टेस्ट फेज था उनके लिए। तो जब उन्हें आग की भट्टी में डाल देते हैं, वो जब उनको वहाँ पे डाल देते हैं तो वो परमेश्वर के उस प्रोटेक्शन को फील करते हैं कि उन्होंने जो टेस्ट जो था उसको जो उन्होंने पार किया है उसका उन्हें प्रोटेक्शन मिली, उसका उन्हें वो आंसर मिला। और इससे वो ये सीखते हैं कि परमेश्वर उनकी स्ट्रेंथ और उनकी प्रोटेक्शन हर वक्त रहते हैं। उससे वो तीनों ने ये आगे अपनी लाइफ में और स्ट्रांगली वो करा होगा कि कुछ भी अगर ऑपोजिशन हो, कुछ भी जो और जो राजा हैं वो अगर कुछ लॉ मनाए कि परमेश्वर को छोड़ने के लिए कुछ और लॉ मनाए, उस पर वो रिलाई ना करें, वो उस ऑपरेशन में नहीं आए, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर ही देखते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस पॉइंट को प्रूव करा कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें कब हमें देखने को मिलती हैं? जब हम अपनी जो हमारे जो टेस्ट है, हमारे जो सिचुएशंस हैं, हम उस पर परमेश्वर को आगे रखते हैं। हम अपने आप को आगे नहीं रखते, हम परमेश्वर को आगे रखते हैं। और जब हम पूरी बाइबल को देखते हैं, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स किसी न किसी टेम्पटेशन के थ्रू गए हैं।
कुछ ने अच्छा करा, कुछ इजीली क्रॉस कर पाए, कुछ से गलती हुई, कुछ से पाप हुआ, पर वो सब परमेश्वर के पास वापस लौटे। और जब वो परमेश्वर के पास वापस लौटे तो परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी टेम्पटेशन की साइकिल में आ जाते हैं, हमें परमेश्वर से फिर माफ़ी भी मांगनी है और फिर हमें उस सिचुएशन को पूरा परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और जब हम सौंपेंगे उस चीज़ को परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर जानते हैं कि आप किस चीज़ के, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। वो उस हिसाब से ही आपके लिए टेस्ट पेपर बनाएंगे, वो उस हिसाब से ही आपको बोलेंगे कि ये करो। और वो वेट करते हैं, वो पूरा आपकी टाइमलाइन को देख रहे होते हैं, वो पूरा आपको देख रहे होते हैं कि कब आप परमेश्वर के पास वापस आओगे। और जब हम वापस आते हैं तो वो हमें अपनी ग्रेस के थ्रू हमें माफ़ करते हैं और हमें एक और चांस देते हैं। हमें हर दिन एक नया चांस मिलता है कि जो हमसे पिछले दिन जो हमसे गलती हुई थी उसकी हमें माफ़ी मिलती है और हमें एक नया दिन मिलता है, एक नई स्टार्ट मिलती है। तो जब इसको हम देखते हैं, पूरे जो sermon था उसमें जो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं वो ये है कि हमें अपनी वीकनेस को एज अ वीकनेस नहीं देखना है, हमें उसे ऐसा देखना है कि परमेश्वर हमारी उसमें स्ट्रेंथ बनेंगे, कि वो एक अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के लिए कि वो परमेश्वर अपना कुछ काम करे उसमें, कि हमारे लाइफ में एक और टेस्टिमनी को वो ऐड करें। और हमें ये नहीं सोचना है कि क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि कुछ टेम्पटेशंस नहीं आएंगी। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तब हमें टेम्पटेशंस आएंगी, क्योंकि तब शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के और नज़दीकी में हैं, और तब वो हमारी फ्लैश को हमारे सामने अलग से लेकर आता है कि हम किसी डिस्ट्रैक्शन में आके गिर जाएं। और जैसे 1 Peter chapter 1 verse 7 में लिखा है, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। आमीन। तो ये परमेश्वर का एक प्रॉमिस है कि अगर हम उन टेम्पटेशंस, अगर हम उन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम उनको एंड्योर कर लेते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्राउन ऑफ लाइफ रखा है और उन्होंने हमारे लिए ऑनर रखा है। और उन्होंने प्रॉमिस करा हुआ है कि जब हम अपने टेस्ट फेज से हम आगे निकलेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो हेवन है। हेवन में उन्होंने हमारे लिए मैंशंस बनाए हैं। तो हमें अपनी लाइफ को परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हमें अपनी लाइफ को किसी टेम्पटेशंस के उससे नहीं देखना है कि इस प्रॉब्लम में मैं फंस गया, उस प्रॉब्लम में मैं फंस गया। नहीं, इस प्रॉब्लम में मैं फंस गया, परमेश्वर की महिमा इससे होएगी। इस प्रॉब्लम में मैं फंस गया, परमेश्वर एक और टेस्टिमनी, एक और गवाही उसमें से उत्पन्न करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी किसी टेम्पटेशन में हम आए, उसको हमें अपने माइंड पे टेक ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्पटेशन सबसे पहले हमारे दिमाग पे वो करेगी कि मुझसे ये गलती हुई तो परमेश्वर अब मुझे छोड़ देंगे, मुझसे ये गलती हुई, परमेश्वर अब मुझसे प्यार नहीं करते। परमेश्वर ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा, जीसस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि किसी से कुछ गलती हुई हो और जीसस ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें हील नहीं करूँगा, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूँगा। उन्होंने फॉरगिव किया और उन्होंने बोला सिन नो मोर। उन्होंने ये नहीं कहा टेम्पटेशंस विल नॉट कम, उन्होंने बोला सिन नो मोर।
टेम्पटेशंस आएंगी, हमें बस उस पर परमेश्वर पे फोकस करना है ताकि हम पाप ना करें। तो मैं जीसस का थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने का। अब सबको जय मसीह की। जय मसीह की।